आज हम बेहद दिलचस्प फिल्म लेकर आए हैं जो आपके होश उड़ा देगी। इसका नाम है औरों में कहाँ दम था। कहानी की शुरुआत होती है 2001 के मुंबई शहर में। समंदर किनारे कृष्णा और वसुधा साथ बैठे हैं। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। बातों में खोए वे सोचते हैं कि कहीं ये प्यार उनसे कोई छीन न ले। फिर कहानी हमें वर्तमान में मुंबई की आर्थर रोड जेल में ले आती है। कैदी लाइन में खाने का इंतजार कर रहे हैं, तभी वहां एक नया कैदी आता है। एक ऐसे अपराधी पर हत्या का आरोप है जो किसी बड़े गैंग का हिस्सा है। बिना किसी की परवाह किए वह पहले खुद के लिए खाना लेता है, फिर एक कोने में अकेले बैठे एक और कैदी के पास पहुंचता है। उस मजबूत शरीर वाले कैदी का नाम है कृष्णा, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। पर अब वह चुपचाप वहां से उठकर चला जाता है। कृष्णा पर दोहरे मर्डर का आरोप है, लेकिन उसका स्वभाव बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग है। वह शांत रहता है, किसी से ज्यादा बात नहीं करता, बस वसुधा की यादों में खोया रहता है। जेल के ऑफिस में वह इलेक्ट्रॉनिक सामान ठीक करता है, जिसके कारण अफसर भी उसकी इज्जत करते हैं। एक दिन पुलिस ऑफिसर विजय उसे बुलाता है। थोड़े खिन्न भाव में विजय कहता है, हमारी जिंदगी भी कम जेल नहीं है। कल मेरी शादी की सालगिरह थी और मैं भूल गया। पत्नी ने खूब डांटा। इसके बाद वह कृष्णा को एसपी साहब के ऑफिस में भेजता है। वहां वकील रघुवंशी भी मौजूद है। यहाँ पता चलता है कि 23 साल पहले कृष्णा ने 2 मर्डर किए थे और उसे 25 साल की सजा हुई थी, मगर उसके अच्छे बर्ताव के कारण कल उसकी रिहाई होनी है। फिर रघुवंशी पूछता है, तुमने एक आवेदन दिया था कि तुम अपनी सजा कम नहीं करवाना चाहते, ऐसा क्यों? तुम्हें बाहर जाने का मौका मिल रहा है, फिर भी तुम यहीं रहना चाहते हो? कृष्णा सिर झुकाकर कहता है, मैं बाहर की दुनिया का सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ, थोड़ा वक्त चाहिए। इस पर रघुवंशी हंसते हुए कहता है, ये होटल नहीं है जहाँ जब चाहा तब चेकआउट करोगे। यहाँ सरकार के नियम चलते हैं। बाहर तुम्हारा कोई है? कृष्णा चुप रहता है। फिर रघुवंशी पूछता है, तुमने ये 2 मर्डर क्यों किए थे? कृष्णा बिना जवाब दिए नजरें झुका लेता है। रघुवंशी मुस्कुराते हुए कहता है, तो बस इतनी सी बात थी? क्या वो लड़की तुम्हें दोबारा मिलने आई थी? कोई फोन कॉल, कोई चिट्ठी? कृष्णा का चेहरा बोल उठता है, वसुधा उससे कभी मिलने नहीं आई। वहां से निकलते हुए वह उस हट्टे कट्टे कैदी को देखता है जो बाकी कैदियों को परेशान कर रहा था। इस बार कृष्णा खुद को रोक नहीं पाता और उस गुंडे को जोरदार सबक सिखा देता है। पुलिस तुरंत कृष्णा को पकड़ लेती है और उसे एक दूसरी जेल में डाल देती है। विजय मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मुझे पता है तू बाहर जाना ही नहीं चाहता। तुझे यही डर है ना कि शायद वो तुझसे मिलने नहीं आएगी। जेल के बाहर एक और दृश्य में हम देखते हैं कि कृष्णा का दोस्त जिग्नेश उससे मिलने की कोशिश में एक हवलदार को रिश्वत देता है। आखिरकार जिग्नेश कृष्णा से मिलता है और उसे डांटते हुए कहता है, तू बाहर आना चाहता है या नहीं? क्या पागल हो गया है? ये सब क्या कर रहा है? इसके बाद कृष्णा दुबई में रहने वाले गैंगस्टर महेश चाचा को कॉल करता है और बताता है कि कल उसकी रिहाई होने वाली है। महेश ये सुनकर चौंक जाता है और पूछता है, ये कैसे हुआ? कृष्णा कहता है, लंबी कहानी है, आपसे कुछ काम है। महेश खुश होकर पूछता है, क्या चाहिए? कृष्णा कहता है, मुझे इस शहर में नहीं रुकना, मुझे दुबई जाना है। महेश उसकी बात मान जाता है। अब कहानी में नया मोड़ आता है जब वसुधा जिग्नेश को कॉल करती है। जिग्नेश उसे बताता है कि कल कृष्णा रिहा होने वाला है, लेकिन वो बाहर आना नहीं चाहता। वसुधा कहती है, अगर वो बाहर आ जाए तो मुझे एक मैसेज कर देना। जिग्नेश कहता है, मैंने कृष्णा को ये नहीं बताया कि मैं अभी भी तुमसे टच में हूँ। यह सुनकर वसुधा उस वादे को याद करने लगती है जो उसने कृष्णा से किया था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी भी जेल में उससे मिलने नहीं आएगी। इसके बाद कहानी हमें एक फ्लैशबैक में ले जाती है। हम देखते हैं कि कैसे कृष्णा और वसुधा की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। दोनों एक ही चौल में रहते थे और उनके घर एक दूसरे के सामने थे। जिग्नेश दोनों का करीबी दोस्त था। धीरे धीरे कृष्णा और वसुधा एक दूसरे को पसंद करने लगे। आमने सामने रहने के कारण उनका मिलना जुलना आम हो गया। एक रात घूमते हुए कृष्णा अपनी कहानी वसुधा को सुनाता है। बचपन में ही उसने अपने मम्मी पापा को खो दिया और रांची में अपने अंकल आंटी के साथ रहने लगा। फिर वह पढ़ाई के लिए दिल्ली गया और कंप्यूटर हार्डवेयर में माहिर हो गया। नया जीवन शुरू करने के लिए वह मुंबई आया और उसकी मुलाकात वसुधा से हुई। महीने बीतते गए और दोनों ने हर त्योहार साथ में मनाया। एक दिन कृष्णा वसुधा से कहता है कि उसे काम के सिलसिले में 2 साल के लिए जर्मनी जाना होगा। अगर सब ठीक रहा तो उनका करियर वहीं सेट हो जाएगा।
वसुधा चिंतित होकर कहती है कि उसके मम्मी पापा शायद नहीं मानेंगे। कृष्णा मुस्कुराकर कहता है, उन्हें मैं मना लूंगा। वसुधा भी अपने जीवन में कुछ बनना चाहती थी। उसका सपना था कि वह अपने भाई बहनों को डॉक्टर और पायलट बनाए। कृष्णा उसकी हिम्मत बांधते हुए कहता है, तुम सिर्फ शादी के लिए नहीं बनी हो, तुम्हें जो करना है वो तुम करोगी। वसुधा की आंखों में सवाल झलकता है, कोई हमें अलग तो नहीं करेगा ना? कृष्णा दिलासा देते हुए कहता है, अगर किसी ने कोशिश की तो मैं पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। फिर वो सुबह आती है जब हमेशा के लिए कृष्णा जेल से बाहर जाने वाला है। उसके चाहने वालों के दिलों में एक अजीब सी उदासी है, लेकिन कृष्णा सबको समझाते हुए कहता है, बाहर की हालत तो खराब है, कम से कम आप लोग यहाँ शांति बनाए रखिए, ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वह धीरे धीरे वहां से निकल जाता है। कृष्णा अपने प्यारे चाचा से मिलता है जो उसे समझाते हैं कि अपना दिमाग ठंडा रखे और अपना ख्याल रखे। इसके बाद वह वापस ऑफिस जाता है जहां उसे उसके पुराने कपड़े वापस मिलते हैं। कपड़े बदलने के बाद थोड़ी सी वेरिफिकेशन के बाद उसे बाहर जाने की इजाजत मिलती है। बाहर आकर कृष्णा अपने पुराने दोस्त जिग्नेश से मिलता है जो उसे देखकर भावुक होकर रोने लगता है क्योंकि वो सालों बाद मिल रहे थे। इसके बाद जिग्नेश कृष्णा के साथ एक सेल्फी लेता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। उधर हम वसुधा को देखते हैं जो अब एक बड़ी कंपनी की मालिक है और अपने पति अभिजीत के साथ रहती है। जिग्नेश उसे कृष्णा के साथ ली गई सेल्फी भेजता है। कृष्णा की तस्वीर देखकर वसुधा थोड़ी भावुक हो जाती है। बाहर आने के बाद कृष्णा उसी कैफे में जाता है जहां वो पहले वसुधा के साथ जाया करता था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे कृष्णा कैफे के मालिक जमशेद अंकल को उनके काम में मदद करता था, जैसे कि डेटा एंट्री में। अब रात काफी हो गई थी और कृष्णा घर जाने लगता है, लेकिन जब वह कुछ अपना सामान लेने के लिए कैफे में लौटता है तो देखता है कि 3 गुंडे जमशेद अंकल को पकड़ रहे हैं। कृष्णा को देखकर वे गुंडे भाग जाते हैं। कृष्णा जब घर पहुंचता है तो अपनी सोसाइटी में पकिया नाम के लड़के से मिलता है। वह उसे एक जोर का तमाचा लगाता है क्योंकि उसने पकिया के हाथ पर टैटू देखकर पहचान लिया था कि वह वही था जो जमशेद अंकल के कैफे में लूट के इरादे से गया था। कृष्णा उसे धमकाता है कि अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो वह उसे पुलिस के पास ले जाएगा। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है। कृष्णा जमशेद अंकल से मिलता है जो उसे देखकर बेहद भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, तेरा उद्धार आज तक लिखा है, चुकाना तो पड़ेगा। अंकल कहते हैं कि अगर उस रात कृष्णा नहीं आता तो शायद उनकी जान चली जाती। वे उसे गले लगाते हैं और कृष्णा और जिग्नेश बैठकर चाय पीते हैं। कृष्णा बताता है कि वह आज ही दुबई निकल जाएगा, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। जिग्नेश पूछता है, तूने वसुधा के बारे में क्या सोचा है? कृष्णा टॉपिक बदलते हुए कहता है कि वह अपने पुराने घर जाना चाहता है, लेकिन जिग्नेश उसे बताता है कि अब तो बिल्डर्स उस चौल को तोड़ने वाले हैं। कृष्णा कहता है, बस 10 मिनट के लिए मुझे वहां जाना है। फिर एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कृष्णा ऑफिस में काम कर रहा था जब उसके बॉस उसे बुलाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। कृष्णा घबरा जाता है, लेकिन फिर बॉस बताते हैं कि वह जर्मनी के एक प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गया है। खुशी से भरकर कृष्णा छुट्टी लेकर वसुधा से मिलने जाता है और उसके कॉलेज पहुंचता है। वह वसुधा से कहता है कि अपने परिवार को कोई बहाना दे दो क्योंकि आज घर देर से आना होगा। वसुधा फोन करके अपने घर वालों को बताती है और फिर दोनों समुद्र किनारे पहुंचते हैं। वहां कृष्णा उसे बताता है कि वह जर्मनी के प्रोग्राम में सिलेक्ट हो गया है। वसुधा खुश होते हुए भी उदास हो जाती है क्योंकि कृष्णा जल्द ही बेंगलोर के लिए रवाना होने वाला था और फिर जर्मनी चला जाएगा। रात के समय घर लौटते हुए कृष्णा वसुधा से अपने प्यार का इजहार करता है। वसुधा शर्माते हुए चली जाती है और कहती है कि जवाब कल दूंगी। फिर जैसे ही वसुधा अपने मोहल्ले में दाखिल होती है, कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। कृष्णा वहां पहुंचकर उन 2 लोगों को मार डालता है और इसी घटना की वजह से उसे जेल की सजा होती है क्योंकि तीसरा गुंडा भाग जाता है। आखिरकार जिग्नेश कृष्णा को चौल लेकर आता है जहां वह 23 साल पहले रहा करता था। अब उस जगह पर सब कुछ बदल चुका था। कृष्णा अपने पुराने कमरे में पहुंचता है और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करता है। कहानी एक फ्लैशबैक में लौटती है जहां कृष्णा पकिया को जमशेद अंकल के कैफे में चोरी की कोशिश के कारण बहुत मारता है। चौल के सभी लोग ये तमाशा देखने जमा हो जाते हैं जिससे पकिया नाराज हो जाता है।
पकिया को यह भी पता चलता है कि कृष्णा वसुधा को पसंद करता है। इसके बाद कृष्णा अपने कमरे में जाकर स्विच बोर्ड खोलता है और उसमें वसुधा को देने के लिए खरीदी हुई रिंग रख देता है। वर्तमान में कृष्णा को स्विच बोर्ड में वह रिंग नहीं मिलती। तभी वसुधा सालों बाद कृष्णा से मिलने आती है और उसके पास वह रिंग होती है। वसुधा जानती थी कि कृष्णा इसे ही ढूंढ रहा था। फिर वह कृष्णा को समुद्र के किनारे ले जाती है जहां वे पहले साथ आते थे। वसुधा उससे पूछती है, तुम मुझसे बिना मिले ही दुबई जा रहे थे? कृष्णा जवाब देता है, कोशिश तो यही थी। इसके बाद वे एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं। वसुधा बताती है कि उसके भाई और बहन अब डॉक्टर और आर्किटेक्ट बन चुके हैं और उसकी बहन की अगले महीने शादी है। वसुधा उस रात की घटना को याद करते हुए कहती है, अगर तुम उस वक्त नहीं आए होते तो पता नहीं क्या हो जाता। कृष्णा उसे सब भूल जाने की सलाह देता है और पूछता है कि उसने सुना है कि वसुधा का बड़ा बिजनेस है। वसुधा बताती है कि उसका हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस पूरे देश में और विदेशों में फैला हुआ है। फिर कृष्णा उसके पति अभिजीत के बारे में पूछता है और वसुधा बताती है कि अभिजीत उसका बहुत ख्याल रखते हैं। तभी अभिजीत का कॉल आता है और वसुधा कृष्णा को बताती है कि वह अभिजीत से मिलाने उसे अपने साथ ला रही है। कृष्णा थोड़ी घबराहट में कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों के बारे में किसी को नहीं बताओगी। वसुधा जवाब देती है कि अपने लाइफ पार्टनर को सब बताना जरूरी था। इस बीच जिग्नेश नंदू नाम की लड़की से कृष्णा का पासपोर्ट ले आता है, जो पासपोर्ट बनाने का काम करती है। फिर वसुधा कृष्णा को अपने आलीशान घर ले जाती है और उसे अभिजीत से मिलाती है। कृष्णा थोड़ी असहजता महसूस करता है, लेकिन अभिजीत बहुत ही अच्छे ढंग से उससे मिलता है। कृष्णा उससे कहता है, मुझे पता है कि आपने मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी और इसी वजह से मैं बाहर हूँ। अभिजीत मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि कभी कभी गलती कर देनी चाहिए। इसके बाद अभिजीत बताता है कि उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं और वसुधा ने उसे कृष्णा और उस रात की घटना के बारे में सब कुछ बताया था। अभिजीत ने वादा किया था कि जिस दिन कृष्णा जेल से बाहर आएगा, वसुधा उससे मिलने जाएगी। वह कृष्णा को धन्यवाद भी देता है क्योंकि उस रात जो कुछ भी हुआ था उसने वसुधा को बचाया था। फिर वसुधा बताती है कि कृष्णा उसी रात दुबई के लिए रवाना हो जाएगा। अभिजीत हल्के फुल्के अंदाज में कहता है कि यह अच्छा है क्योंकि वह सोच रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालेगा। तभी वसुधा को ऑफिस से कॉल आता है और वह वहां जाने के लिए निकलती है। अब अभिजीत कृष्णा से उस रात की पूरी सच्चाई सुनना चाहता है। कहानी उस रात के फ्लैशबैक में लौटती है जब कृष्णा वसुधा को घर छोड़ता है और बाहर रुक जाता है ताकि वसुधा के माता पिता उसे न देख लें। तभी अचानक 3 लोग वसुधा को पकड़ लेते हैं और उसकी चीखें सुनकर कृष्णा तुरंत अंदर भागता है। वह देखता है कि 3 लोग वसुधा के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। गुस्से में आकर कृष्णा 2 लोगों को मार देता है, जबकि तीसरा व्यक्ति पकिया था जो कृष्णा को देखकर वहां से भाग निकलता है। घटना से वसुधा डर जाती है और कृष्णा उससे कहता है कि वह जल्दी से वहां से चली जाए। वसुधा के जाने के बाद कृष्णा उन दोनों की लाशों को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ लोग उसे देख लेते हैं। फिर वर्तमान में वसुधा को ऑफिस में जिग्नेश का कॉल आता है और वह कृष्णा से बात करना चाहता है। वसुधा कहती है कि वह कृष्णा को एयरपोर्ट ले जाने का इंतजार कर सकता है ताकि उसकी कृष्णा के साथ पूरी तरह से बातचीत हो सके। इसके बाद जिग्नेश अभिजीत को कॉल करता है और कृष्णा की बात उससे कराता है। जिग्नेश नाराज होते हुए कृष्णा से कहता है कि उसे वसुधा के घर क्यों जाना पड़ा और वह उसे एयरपोर्ट पिक करने की बात करता है। अभिजीत कृष्णा से कहता है कि जब यह सब हुआ तब वह केवल 22 साल का था और उसके पास पूरा भविष्य था, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ अन्याय किया। कृष्णा बताता है कि जेल में उसे पता चला कि वसुधा और अभिजीत की शादी हो गई है। उसे यह भी एहसास होता है कि पकिया खुलेआम घूम रहा है। वह महेश भाई नाम के एक बड़े गैंगस्टर के बारे में भी बताता है जो उस समय थाईलैंड में था और मुंबई पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी। एक योजनाबद्ध तरीके से पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे आर्थर रोड जेल में लाया जाता है। कुछ समय बाद जेल में कई छोटे अपराधियों को लाया जाता है और एक दिन पकिया को भी गिरफ्तार करके जेल में लाया जाता है। कृष्णा इस मौके का फायदा उठाने के लिए महेश भाई से बात करता है और जेल में उनके बीच की स्थिति को स्थिर करने की कोशिश करता है। अचानक एक दिन महेश भाई का जेल का ताला खोल दिया जाता है और उसे मारने के लिए कुछ लोग अंदर घुसते हैं, जिनमें से एक पकिया था। कृष्णा वहां आकर उन लोगों का सामना करता है और उनकी लड़ाई होती है। आखिर में कृष्णा पकिया को मारकर उस रात का बदला लेता है और उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। कहानी के अंत में वसुधा और अभिजीत कृष्णा से मिलते हैं,
अभिजीत कृष्णा को उसके साहस के लिए धन्यवाद देता है और जिग्नेश कृष्णा को एयरपोर्ट ले जाने के लिए आता है। अभिजीत उसे गले लगाता है और वसुधा को आखिरी बार कृष्णा के साथ अकेला छोड़ देता है। वसुधा उसे गले लगाती है और इसके बाद कृष्णा अपनी जेल की यादों को मन में लिए हुए जिग्नेश के साथ वहां से चला जाता है। कहानी एक और फ्लैशबैक में जाती है जब कृष्णा जेल में नया नया था। एक साथी कैदी उसे समझाता है कि अगर उसे यहाँ सुरक्षित रहना है तो किसी गैंग में शामिल होना पड़ेगा, वरना उसकी जान खतरे में रहेगी। लेकिन कृष्णा आत्मविश्वास से कहता है कि उसे कोई मार नहीं सकता। तभी कुछ लोग आते हैं और उस कैदी को मार डालते हैं, जिससे कृष्णा अंदर से बुरी तरह हिल जाता है। वह सोचता है कि आखिर वह यहाँ कैसे जीवित रह पाएगा। अगले दिन वह एक बुजुर्ग कैदी से मिलता है और पूछता है कि सबसे बड़ा खतरा कौन है। बुजुर्ग कैदी उसे पीछे बैठे एक खतरनाक व्यक्ति से दूर रहने की सलाह देता है, लेकिन कृष्णा सीधा जाकर उसे थप्पड़ मार देता है और उस रात चैन की नींद सोता है। वर्तमान में अभिजीत अपनी पत्नी से बात करता है और उस रात के बारे में पूछता है। कहानी एक और फ्लैशबैक में जाती है जब पकिया और उसके दो साथी वसुधा को पकड़कर ले जाते हैं और जबरदस्ती करते हैं। गलती से वसुधा खुद को बचाते हुए उन दोनों को मार देती है। पकिया ये देखकर भाग निकलता है और बाहर से कृष्णा ये सब देख लेता है। वह अंदर जाकर वसुधा से कहता है कि वह वहां से चली जाए और सब कुछ वह संभाल लेगा। आज भी वसुधा खुद को दोष देती है कि उसने उस रात कृष्णा की बात मानी। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि जब वसुधा पहली बार जेल में कृष्णा से मिलने जाती है तो वह बेहद दुखी होती है, क्योंकि कृष्णा को 25 साल की सजा हुई होती है। कृष्णा उससे वादा करवाता है कि वह उससे फिर कभी मिलने नहीं आएगी और उसे परिवार के साथ शहर छोड़कर चले जाने को कहता है, क्योंकि जब तक पकिया बाहर है वसुधा सुरक्षित नहीं है। इसके बाद वसुधा शहर छोड़कर चली जाती है। वर्तमान में अभिजीत पूछता है कि क्या कृष्णा अब कभी नहीं लौटेगा। एक और फ्लैशबैक में जब वसुधा दुबई जाने से पहले कृष्णा से मिलती है, वह पूछती है कि क्या वह फिर उससे मिलने नहीं आएगा। कृष्णा कहता है कि वसुधा का परिवार और अच्छा पति है और इस जन्म में उनका सफर यहीं तक था। उसने उसकी बात मानी और आज वह एक बड़े मुकाम पर पहुंच गई है। इसके बाद कृष्णा वहां से चला जाता है। वसुधा अभिजीत से कहती है कि लोग प्यार करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन कृष्णा ने बिना किसी शर्त के और बिना किसी अपेक्षा के उसे सच्चा प्यार किया। कृष्णा दुबई चला जाता है और इसके साथ ही फिल्म का अंत हो जाता है। तो बस यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऑसम एक्सप्लेनेशन के साथ। के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।